भारतीय संस्कृति और पौराणिक इतिहास में ऋषि दुर्वासा एक अत्यंत विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे केवल एक तपस्वी ऋषि ही नहीं थे, बल्कि वे शिव के रौद्र अंश से उत्पन्न ऐसे महात्मा थे जिनका क्रोध भी धर्म की स्थापना के लिए प्रेरक बना। इस कथा में हम उनके जीवन की घटनाओं, शिक्षाओं और प्रभावों को विस्तार से जानेंगे। और यह पहला भाग है जिसमें हम उनकी माता अनुसूया, जन्म कथा, बाल्यकाल, भागवत और रामायण से जुड़े प्रसंगों की चर्चा करेंगे। अनुसूया का उल्लेख वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में अत्यंत श्रद्धा और आदर के साथ किया गया है। वे महर्षि अत्रि की धर्मपत्नी थी, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। अनुसूया का नाम आते ही एक पतिव्रता स्त्री का आदर्श स्वरूप सामने आता है। वह स्त्री जो अपने तप और निष्ठा से त्रिदेवों को भी झुका सकती है। कहा जाता है कि एक बार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को यह भ्रम हुआ कि उनके पति ही सबसे बड़े हैं। इस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अनुसूया की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे तीनों एक ब्राह्मण के वेश में अनुसूया के आश्रम पहुंचे और उनसे कहा, हे साध्वी, हम भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे जब तुम हमें नग्न अवस्था में भोजन कराओ। यह सुनकर भी अनुसूया विचलित नहीं हुई। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी तप शक्ति से तीनों को नवजात बालकों में परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने उन्हें नग्न रूप में स्नान कराया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। यह देखकर त्रिदेवों ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया, हे देवी, हम स्वयं तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। अनुसूया के गर्भ से त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। दत्तात्रेय भगवान विष्णु का अंश, चंद्रमा भगवान ब्रह्मा का अंश और दुर्वासा भगवान शिव का रौद्र अंश। ऋषि दुर्वासा का जन्म इसीलिए क्रोध, तप और धर्म रक्षा के एकत्रित स्वरूप के रूप में हुआ। वे न तो केवल शिव के समान शांत थे और न ही केवल क्रोधित, बल्कि न्याय के लिए उत्पन्न एक विलक्षण शक्ति थे। ऋषि दुर्वासा का बचपन अत्यंत तेजस्वी था। उन्होंने अल्पायु में ही वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, आयुर्वेद, न्याय, योग, सांख्य, मीमांसा आदि का गहन अध्ययन किया। वे जितने गंभीर थे उतने ही गहन आत्मनिष्ठ भी। उनकी प्रवृत्ति एकांतवास की थी और वे सदैव ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत संवेदनशील था, इसीलिए वे अधर्म, अपमान या छल को सहन नहीं कर पाते थे। यह कारण था कि उनका क्रोध अक्सर शाप का रूप लेता था, परंतु वह शाप भी धर्म की रक्षा और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए होता था। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसिद्ध कथा आती है, राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की। राजा अम्बरीश अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। उन्होंने एकादशी व्रत रखा था। द्वादशी के दिन वे व्रत का पारण करने ही वाले थे कि उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां आ पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आग्रह किया। दुर्वासा बोले, मैं पहले स्नान करके आता हूं। वे यमुना में स्नान करने गए। उधर पारण का समय समाप्त होने को था। मंत्रियों की सलाह पर राजा अम्बरीश ने केवल जल ग्रहण किया, जिससे नियम भंग भी ना हो और अतिथि का अपमान भी ना हो। जब दुर्वासा लौटे और यह जाना कि राजा ने बिना उन्हें खिलाए पारण कर लिया, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न किया जो अम्बरीश को मारने दौड़ा। परंतु भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ और उस राक्षस को भस्म कर दिया। चक्र फिर दुर्वासा की ओर बढ़ा। भयभीत होकर दुर्वासा तीनों लोकों में भागे, ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास गए। परंतु भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्तों में स्थित रहता हूं, तुम्हें अम्बरीश से क्षमा मांगनी होगी। अंततः दुर्वासा लौटे और राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश ने उन्हें सहर्ष क्षमा किया। यह कथा बताती है कि दुर्वासा का क्रोध शुद्ध था और वे न्याय के परिप्रेक्ष्य में ही क्रोधित होते थे, लेकिन यह भी कि भक्ति और क्षमा का मार्ग क्रोध पर भी विजय पा सकता है। कांड में आता है कि जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो वहां अनुसूया ने सीता को स्त्री धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हे सीते, पति ही स्त्री का परम देवता है। स्त्री को अपने पति के साथ वन हो या महल
हर स्थिति में धर्मपूर्वक रहना चाहिए। ये वही अनुसूया थीं, जिनके पुत्र दुर्वासा वन के एकांत में कठिन तप कर रहे थे। यद्यपि रामायण में दुर्वासा स्वयं उपस्थित नहीं दिखाए गए, किंतु उनका आध्यात्मिक प्रभाव और पृष्ठभूमि उपस्थित है। महर्षि दुर्वासा ने हिमालय, विंध्याचल, काशी और गंधमादन जैसे तीर्थों पर वर्षों तक घोर तप किया। वे समय समय पर विभिन्न राजाओं, देवताओं और साधकों की परीक्षा लेने के लिए प्रकट होते थे। उनके शाप कई बार विनाश का कारण बने, परंतु उन शापों ने ही महान घटनाओं को जन्म दिया। समुद्र मंथन, पांडवों की परीक्षा, देवी लक्ष्मी का प्रकट होना, इन सभी घटनाओं के पीछे दुर्वासा महर्षि की कोई न कोई प्रेरणा रही है। महर्षि दुर्वासा का जीवन किसी एक रूप में बांधने योग्य नहीं है। वे क्रोध और करुणा दोनों के प्रतीक थे। उनकी माता अनुसूया ने जिस तप से उन्हें जन्म दिया, उसी तप की चेतना उनके जीवन में हर क्षण जीवंत रही। उनका हर शाप, हर शिक्षा और हर यात्रा धर्म की जड़ों को मजबूत करने वाली थी। अब भाग 2 में हम जानेंगे महाभारत की घटनाएं, अक्षय पात्र, युधिष्ठिर संवाद, श्री कृष्ण की उपस्थिति, दुर्वासा